नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। ट्रक एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। हिंदुजा ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है और ट्रक्स को भी दोस्तों बड़े स्तर पर ये बनाता है। उस कंपनी की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड की, जो कि कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल व्हीकल एंड रिलेटेड कंपोनेंट। मतलब कंपनी बसेस एंड ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग तो करती है कमर्शियली, मतलब उसको सेल करने के लिए, व्हीकल्स को सेल करने उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। और दोस्तों, कंपनी हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी में देखने को मिल रही है। काफी चर्चित नाम भी है अशोक लेलैंड। दोस्तों, इसके जो व्हीकल्स है, ऑटोमोटिव व्हीकल्स है, वो दोस्तों हमें आपको आम रोड पर दौड़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंपनी किस सेगमेंट से जुड़ी हुई है, किसमें कंपनी इन्वॉल्व है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और कंपनी का नाम क्या है, उसको हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई उसको लर्निंग एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज की तो मैं कंपनी की बात करने के लिए आपको हिंदुस्तान टाइम्स से जो न्यूज़ थी उसका समरी कर कर अपने अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करूंगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर समरी लेकर आया हूँ, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से। हम बात कर रहे हैं बस और ट्रक बनाने वाली दिग्गज कंपनी, जो कि कहीं ना कहीं हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई है, अशोक लेलैंड के बारे में। दोस्तों, कंपनी हाल ही में एक बड़ा निवेश प्लान घोषित किया है। मतलब इसने एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, उसको दोस्तों अपने जो इन्वेस्टर्स है, अपने जो शेयर होल्डर्स है, उनके सामने घोषित किया है। और साथ ही विदेशी कंपनी के साथ मिलकर अगली पीढ़ी की बैटरियां बनाने के लिए दिशा में कदम उठाए। मतलब दोस्तों, आने वाला टाइम जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होने वाला है, ईवी सेक्टर का होने वाला है। तो उसके लेकर उसके बैटरियों को बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने कदम उठाए हैं। इससे निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ेगा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका भरोसा और इंक्रीज होगा। ब्रोकरेजेस हाउस ने भी कंपनी के बारे में बताया है। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इसकी न्यूज को डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अशोक लेलैंड ने साफ कर दिया है कि वह आने वाले समय में 7 से 10 सालों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भारत के बैटरी लोकलाइजेशन पर करेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनी जो अशोक लेलैंड, जो कि हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले 10 साल में कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगी कि वो बैटरी लोकलाइजेशन पर फोकस करेगी। मतलब जैसा कि हमारी भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, सेल्फ रिलायंट की ओर बढ़े। दोस्तों, उसकी ओर एक कदम है और 5,000 करोड़ का बड़ा निवेश ये बैटरी लोकलाइजेशन में करने वाली है। शुरुआत में अगले 2 से 3 सालों में 300 से 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एलएफपी टेक्नोलॉजी आधारित बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी और धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज मार्केट में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकती है। दोस्तों, कंपनी जो ट्रक एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो धीरे धीरे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की ओर भी जाती देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी पूरी तरह से ध्यान दे रही है। और बैटरीज एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम में ऑटोमोटिव जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से, चाहे वो ट्रक है, बस है, कार है, चाहे टू व्हीलर है, उनकी दोस्तों आगे मैन्युफैक्चरिंग में उसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है। कंपनी ने चीन की बैटरी टेक्नोलॉजी फर्म सी ए एल बी ग्रुप के साथ एक लंबी अवधि की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी की है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर नेक्स्ट जनरेशन जो बैटरीज है उनको डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इस बैटरी का इस्तेमाल सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं बल्कि नॉन ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी किया जा सकेगा। तो सो कॉम्प्रिहेंसिवली इसका यूज कर सकते हैं। 360 डिग्री ऐसी बैटरीज को बनाने का प्रयास कर रही है। यानी अशोक लेलैंड और सीएएलबी के साथ मिलकर भारत में बैटरी टेक्नोलॉजी का बड़ी खिलाड़ी बनने की दोस्तों क्षमता डेवलप कर रहा है। अब बात करें आगे एक्सपर्ट का व्यू की। दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस सिटी ने अशोक लेलैंड पर यहाँ पर बताया है कि इसका 150 रुपए के आसपास ही जा सकता है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैटरी डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर में किया जा रहा है निवेश भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं नोमुरा का कहना है कि कंपनी की शुरुआत प्राथमिकता अपनी स्विच मोबिलिटी की ईवी बैटरी जरूरतों को पूरा करने में होगी। इसके बाद नॉन कैप्टिव डिमांड यानी बाहर के मार्केट की ओर कदम बढ़ाए। मतलब सबसे पहले जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी अदर कंपनियों के साथ
साथ मिलकर और कुछ इंडिजिनियस जो बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करेगी वो सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करेगी, फिर यदि और ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट की साइड जाने का प्रयास करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अशोक लेलैंड की मार्जिन बेहतर हो सकते हैं क्योंकि बाजार में मिलने वाले डिस्काउंट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसके अलावा अगर सरकार जीएसटी में कटौती करती है, जो कि दोस्तों आज जो कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और फाइनली जीएसटी कट कर दी गई है भारत में। अब जो जीएसटी रिफॉर्म वापस से गवर्नमेंट के द्वारा ला गए और टैक्स स्लैब नई जनरेट की गई है जिसमें 5, 12 और 40 की टैक्स स्लैब दोस्तों जनरेट की गई है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों फिलहाल के सेशन में 18 की जो पहले टैक्स स्लैब हुआ करती थी और 40 की नई टैक्स स्लैब लाई है। तो अब धीरे धीरे इन्होंने 5 और दोस्तों 18, 12 इनको सबको कहीं ना कहीं दोस्तों रीशफल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग उसमें डाला है और नई टैक्स स्लैब को जनरेट किया है। तो दोस्तों इसका फायदा कंपनी को भी अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकेगा क्योंकि डिमांड और रिप्लेसमेंट साइकिल मजबूत होगी। फाइनली लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बता दूं दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है कि वीडियो केवल शैक्षिक मतलब एजुकेशनल एंड लर्निंग और नॉलेजेबल पर्पस के उद्देश्य से बनाया गया है। ये जानकारी किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है। तो किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी ली अशोक लेलैंड के बड़े निवेश प्लान के बारे में आपको। तो दोस्तों क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में ईवी बैटरीज में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। दोस्तों हमने कंपनी की न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। आप कंपनी के टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी टेक्निकल कितनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और क्या अभी फिलहाल के सेशन में देखने को इसका लर्निंग एजुकेशन। दोस्तों मैं कंपनी के टेक्निकल्स की डिस्कशन करने के लिए लॉन्ग टर्म के चार्ट वीकली मतलब मंथली चार्ट पर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर भी ट्रेड करता हुआ फिलहाल के सिस्टम में देखने को मिल रहा है, जहां पर प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि दोस्तों जब भी प्राइस इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इसके बिटवीन ट्रेड कर रहा है इलीट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जहां पर प्राइस नीचे की साइड गिरा था, जैसा कि यहाँ गिरा था फर्स्ट टाइम सपोर्ट, फिर एक इंपल्सिव आई थी, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट, फिर एक इंपल्सिव आई थी थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम सपोर्ट, फिफ्थ टाइम सपोर्ट, ये सब 5 बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया तो ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो ऊपर की साइड में जहां से इसमें रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रिजेक्शन नीचे की साइड आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस नीचे की साइड, थर्ड टाइम के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है प्राइस के आसपास, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। अभी प्राइस 128 129 के आसपास का है। अब प्राइस कहीं ना कहीं तो जाएगा ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 134 से 135 का होगा। यदि प्राइस इसको ब्रेक कर देता है फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्लियर करके, जो कि एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने डिस्कशन किया है, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 155 से 160 के आसपास का निकल कर आ सकता है। रेजिस्टेंस 2 ऊपर की साइड निकलकर दोस्तों आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस किया। लेकिन प्राइस यदि ऊपर की साइड मूवमेंट नहीं करता नीचे जाता है तो फर्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो दोस्तों 98 से 97 का होगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 77 से 70 के लेवल के आसपास का हो सकता है। इन पर आप नजर बनाकर रखिएगा। मैंने नीचे की साइड के 2 सपोर्ट, ऊपर की साइड के 2 रेजिस्टेंस और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को बताने का प्रयास किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बताया और रिलेटिव की थ्योरी के अकॉर्डिंग किस सबसे इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में काम करता है वो उसको भी बताने का प्रयास किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 90 का एक्सपोनेंशियल वेज के ऊपर अभी जो ब्लू कलर की लाइन है उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेज के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लैक कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है। यदि दोस्तों वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में यदि ओवरऑल एनालिसिस करने का प्रयास किया जाए तो बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर वॉल्यूम्स लेवल पर बायर्स की बनी, हालांकि सेलर्स भी इनको बीट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं। लेकिन ओवरऑल बायर्स की बड़ी कैंडल बनी पिछले कुछ सालों में, 1 से 2 से 3 साल के अंदर, तो बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो में इंप्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशन इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।